इनको रिकॉर्ड के लिए आपको पता है कहानी। देखिए वीडियो देखना, सुनना, समझना ठीक है, लेकिन एक्शन कोई नहीं करते हैं। हम में भी ऐसी गलती है। हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें, हम भी 100% पूरी नहीं कर पाते होंगे। हम भी सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, टाल मटेल कर लेते। हम जानकारी होते हुए भी नहीं करते कुछ चीज़ें। नमस्कार दोस्तों Q&A की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। हाँ, आपसे वीडियो के स्टार्ट में ही सॉरी बोलता हूँ कि मैंने आपके कोई क्वेश्चन कर पाया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं व्यूअर के क्वेश्चंस। तो देख सकते हैं व्यूअर क्वेश्चन है कि सर एक क्वेश्चन है, आपसे जानना था कि क्या हर महीने स्पर्श का पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, रिप्लाई कीजिए प्लीज हेल्प। दोस्तों ये जो स्पर्श में, जैसे ही आप स्पर्श में लॉगिन करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके लॉगिन करते हुए वो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देता है। तो दोस्तों ये क्यों आता है? तो दोस्तों आप एक चीज समझिए, आप अब आप डिजिटल हो चुके हैं। देखिए पासवर्ड का रूल क्या है, मैं आपको पहले वो बता दूं कि नॉर्मल जो आपका पासवर्ड है 15 या 3 डेज, 30 डेज के अंदर आपको चेंज करना चाहिए, चाहे आप लैपटॉप इस्तेमाल करें, क्योंकि हैकर इतने एक्टिव हो चुके हैं। तो 15 या 30 दिन के भीतर आपको पासवर्ड चेंज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों स्पर्श में ऐसा नहीं है। हाँ, आप अगर लॉगिन नहीं करते हैं, आप ये याद रखिए कि आप अगर हर मंथ वाइज आप लॉगिन नहीं करते तो आपको हर महीने आएगा, नहीं तो 3-4 महीने में आता है, किसी किसी को 3 महीने में आता है, किसी को 6 महीने में आता है। मेरे को खुद पहले शुरू में मेरे को स्टार्टिंग में 1-2 महीने में आया, अभी नहीं आ रहा है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए वो ऑप्शन आता है। आप अगर कंटिन्यू एक अकाउंट लॉगिन नहीं करते हैं, सिंपल सी चीज समझिए, आप हर महीने खोलिए, अगर फिर भी आ रहा है तो आप पासवर्ड चेंज कर दिए, कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके अकाउंट को प्रोटेक्टिव करने के लिए है, कि टू वे आइडेंटिफिकेशन है, एक ओटीपी के थ्रू और एक पासवर्ड के थ्रू। तो वो आना ऐसा जरूरी नहीं कि किसी को हर महीने आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके लॉगिन करने के ऊपर, कि आप अगर हर महीने लॉगिन कर रहे हैं तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन के लिए। दोस्तों नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है, बेसिक ओआरओपी में था 21,782, ओआरओपी 3 में टेबल 7 के अनुसार 21,988, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है सर, सर्विस 15 ईयर्स, रैंक पेटी अफसर। दोस्तों जैसा आप जानते थे कि जो ओआरओपी 3 आई है, आरोपी 3 के अनुसार जिसका जितना बढ़ा, जिसका नहीं बढ़ा तो वो तो बेटर देन, जिसका नहीं बढ़ा उसका तो कुछ नहीं, लेकिन जिसका बढ़ा है, जैसे अब ये एक हवलदार है या पेटी अफसर जो भी बोल दीजिए, इनका 206 रुपये बढ़ा था। मोस्टली आप जैसे जानते थे कि ये जो 15 ईयर्स वाले हवलदार थे, अब ये बोल रहे हैं कि इनका बेसिक 206 बढ़ा था, तो ये हो गया था 21,988 रुपये। तो दोस्तों ये बोले कि इन्हें ना एरियर मिला है ना ये बड़ी हुई इसका, और पेंशन के अनुसार। तो दोस्तों एक चीज याद रखिए कि जब ये आया था वो आरोपी 3, तो ये एक चुनाव के कारण फटाफट किया गया था। तो बहुत से ऐसे पेंशन होते। हाँ दोस्तों, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, अभी देखिए इस महीने और वेट कर लीजिए। मैं इन पेंशनरों को एडवाइस करूंगा कि इस महीने पेंशन का प्रोसेस देख लीजिए। हो सकता है कि इस महीने की पेंशन इनकी बढ़ी हुई के साथ एरियर भी इसी में दे दें, इकट्ठा दे दें। ऐसा तो नहीं कि लमसम करें, तो हो सकता है कि इनका अमाउंट का भी दे दें ज़्यादा, जो बैलेंस बच रहा हो। तो ये पेंशन का वेट कर ले। हाँ, पेंशन के बाद भी अगर नहीं आती है तो दोस्तों ये फिर सीपी ग्राम में कंप्लेन करें। सीपी ग्राम में कंप्लेन करें कि मेरा इतना बढ़ा हुआ था, इतना नहीं आया है, ये प्रॉब्लम है, तो फिर होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी इस महीने की पेंशन की मैसेज का वेट कर लें। ये जैसे क्लियर हो जाता है दोस्तों, तो हो सकता आ जाए। क्यों दोस्तों? क्यों? अभी 3% की घोषणा हो चुकी है, इससे आरोपी 3 की पेमेंट नहीं आई होगी। तो ये पहले इस महीने की पेमेंट का मैसेज का वेट कर लें, जैसे नहीं आता है तो फिर सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें, तो वो हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इनको भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है, सर स्पर्श में बच्चों के नाम कैसे अपडेट करें, प्लीज बताएं। तो स्पर्श में जो बीवर का क्वेश्चन है कि स्पर्श में जो ये अपने चाइल्ड का, अगर इनके रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं है तो स्पर्श में अपडेट करने से कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज ये याद रखिए, क्योंकि स्पर्श में क्या है, स्पर्श में आपका एक पीपीओ है, तो वो तो आपके रिकॉर्ड से ही कनेक्ट है ना। आप ये देखिए कि आपके रिकॉर्ड से ही कनेक्ट है। कि आप स्पर्श में अपडेट भी करेंगे, अगर आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो अपडेट थोड़ी होगा। आपके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक पड़ा रह जाएगा। आप सुधार कर सकते हैं स्पर्श में कि आपका गलत हो चुका है, तो कर सकते हैं। हाँ, इनको रिकॉर्ड के लिए आपको पता है कहानी। देखिए वीडियो देखना, सुनना, समझना ठीक है, लेकिन एक्शन कोई नहीं करते हैं।
हम में भी ऐसी गलती है। हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें हम भी 100% पूरी नहीं कर पाते होंगे। हम भी सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, टाल-मटोल कर लेते। हम जानकारी होते हुए भी नहीं करते कुछ चीज़ें। तो देखिए, आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अगर आपके डिस्चार्ज बुक में है, पहले आप ये देखिए कि आपके स्पर्श में अपडेट अगर नहीं है, तो क्या आपके डिस्चार्ज बुक में है? जब आप रिटायरमेंट हुए तो उस समय बच्चों का नाम था? हाँ, अगर उस समय आपके बच्चों का नाम था, इसके पहले जो पीपीओ था आपके, तो ईपीपीओ में आपके अगर बच्चों का नाम था और स्पर्श पीपीओ में नहीं है, तो फिर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल के कह सकते हैं कि मेरा स्पर्श में पीपीओ नहीं है। अभी तो दोस्तों भारत सरकार ने कहा है कि 21 डेज के अंदर कंप्लेंट को क्लियर करना है। तो देखिए, अगर पहले की ईपीपीओ में भी नहीं है, तो फिर आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कराना पड़ेगा। फिर जिला सैनिक बोर्ड आपके रिकॉर्ड को भेजेगा। फिर वो एक लंबा प्रोसीजर है और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इस पार्टिकुलर्स में वीडियो चाहिए कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये ऐसा ही रहेगा, स्पर्श में आपके बच्चे का नाम ऐसे ऐड नहीं होगा। चलिए आई व्यू दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन की। नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है दोस्तों, सर सब बोल रहे हैं कि अक्टूबर में मिलेगा, लेकिन आप तो नवंबर में बोल रहे हैं, कैसे? दोस्तों ये जो व्यूअर है, मैंने अभी डीओडीआर का एक वीडियो डाला था, जिसपे मैंने कहा था कि 99% चांसेज हैं कि आपका नवंबर में एरियर मिलेगा। अब दोस्तों मैंने इसलिए क्यों कहा था, देखिए दोस्तों, आप ये जानते थे कि 16 तारीख को कैबिनेट की अप्रूवल हुई है। अब हम जो आपको बताते हैं वो पिछला देख के तो ही बताते हैं। अब कोई व्यूअर बोले कि 31 का महीना, आप एक चीज देखिए कि 16 को अप्रूवल होने के बाद अभी डायरेक्ट थोड़ी आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसका भी कुछ प्रोसीजर होता है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको डीए और डीआर, ये दोनों चीजें तो अलग अलग है। अब जब पहले डीए का लेटर निकलेगा तो ये फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से निकलेगा, ये आपका डीआर का लेटर डीईएसडब्ल्यू के अनुसार निकलेगा। अब इन लेटर के अनुसार ही तो आपका होगा ना, जब अप्रूवल होगा। अब इसके लेटर आप ये जानते हैं कि मोस्टली जो कैबिनेट अप्रूवल होता है दोस्तों, तो ये 3 या 4 दिन के बाद निकलता है, और इसके बाद सेम 3 या 4 दिन के बाद ये निकलेगा। तो अगर ये 16 को निकल रहा है, तो आप ये देखिए कि 3 4 दिन ये हो जाएगा आपका 20 21, और फिर ये 24 25। तो अगर इनका 24 25 को निकल रहा है, फिर अगर ये लेटर डीएसडब्ल्यू से फिर स्पर्श में आएगा, और ये फिर बैंक सीपीसी को जाएगा, कुछ पेंशन ले रहे होंगे तो। इसीलिए तो मैंने कहा कि दोस्तों फर्स्ट वीक नवंबर में हो सकता है कि आपके डीए के मिले। हाँ, अभी कुछ पॉसिबल भी नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बस ये फटाफट कर दें, क्योंकि जैसे OROP 3 का कर दिया इम्प्लीमेंटेशन, तुरंत कर दिया, दिवाली से पहले। पहले कहा गया था कि हम अक्टूबर में देंगे, और अक्टूबर के पहले ही सितंबर में क्रेडिट कर दिया गया। तो ऐसा हो भी सकता है दोस्तों कि 99% चांसेज हैं कि भाई अक्टूबर में मिल जाए, लेकिन 1% चांसेज आप ये मान के चलिए कि एक्सपेक्ट ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आपको नवंबर में मिले आपके डीडीआर का एरियर। तो आई दोस्तों आपको क्लियर हो गया। हाँ, आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों।